रुक कर लेते हैं सहयोगी इंद्रजीत का। बड़ी सियासी हलचल इंद्रजीत, इस बीच इस्तीफे का ऐलान, उसके बाद लगातार अपील की जा रही है इस्तीफा वापस लेने के लिए। जी बिल्कुल, बड़ा सियासी घमासान है और महाराष्ट्र के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश के लिहाज से बड़ी खबर है, क्योंकि किसी को इसका अंदेशा नहीं था। जब शरद पवार ने ये कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। अपनी पार्टी में नेताओं की जो जिम्मेदारी है वो बदलेंगे, कुछ बड़े नेताओं की जिम्मेदारी कम करेंगे, कुछ छोटे नेताओं को बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा किसी को अंदेशा नहीं था कि खुद शरद पवार पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे और पार्टी अध्यक्ष के लिए दूसरे किसी का नाम आगे करेंगे या उसका चयन करेंगे। तो ये किसी के लिए भी बड़ी खबर है, पूरे महाराष्ट्र के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए खबर है। क्योंकि शरद पवार जो थर्ड फ्रंट की बातें चल रही थी, जो कांग्रेस सहित जो विपक्ष का एक मोर्चा बन रहा था, उसके बड़े चेहरे थे शरद पवार। और ऐसे में शरद पवार जब अध्यक्ष पद से हट जाते हैं, हो सकता है कि एक्टिव भूमिका उस मामले में, विरोधी पक्ष के मामले में वो निभाएं और विरोधी पार्टियों के साथ रहें। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा है, उसका अंदेशा किसी को नहीं था। और खास तौर पर कार्यकर्ताओं नेताओं की बात करें तो वो इस बात को बिल्कुल हजम नहीं कर पा रहे हैं और काफी इस फैसले से नाराज भी हैं, आहत भी हैं और लगातार इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी आप बने रहें, क्योंकि आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। भले ही शरद पवार की एज ज्यादा हो गई है, अभी ठीक से बोलने में भी उनको कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उनका एक अध्यक्ष के तौर पर एक पार्टी को संभालने के लिए या जो भी मार्गदर्शन की जरूरत होती है, महाराष्ट्र में भी जिस तरह से उनका अभी भी दिमाग जिस तरह से चलता है, बड़े कम नेताओं का चलता है। यही कारण है कि उनको महाराष्ट्र में चाणक्य कहा जाता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से चुनाव में उन्होंने साथ दिया था, फिर 3 पार्टियों की सरकार बनाई जिसमें कि अलग अलग विचारधाराएं थी और बाकायदा 2.5 साल सरकार चलाई। तो ये काफी बड़ी उपलब्धियां हैं। उन्होंने ऐसे समय में जब उनको ईडी में बुलाया गया था तो उन्होंने खुद कहा कि हम पैदल चलकर वहां पर जाएंगे। फिर इतने ज्यादा कार्यकर्ता जमा हो गए कि वहां पर ईडी अधिकारियों को, पुलिस को खुद आना पड़ा कि रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप वहां पर मत जाइए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो उनकी भूमिका रही है, चाणक्य की भूमिका रही है, वो कमी उनके नेताओं को भी खल रही है, उनके कार्यकर्ताओं को भी खल रही है। लेकिन शरद पवार ने साफ किया है कि अब 56 साल हो गया सक्रिय राजनीति में, उन्होंने सारे पद देखे, मुख्यमंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष तो कई बार रहे ही हैं और लगातार चुनाव जीतते भी रहे हैं। तो उन्होंने जो उपलब्धियां पानी थी वो सब पाली, जो करना था राजनीति में वो कर लिए। उनका कहना है कि जो 3 साल का उनका कार्यकाल है, शायद वो आगे चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले वो कई बार इशारा कर चुके हैं। तो एक तौर से जो कार्यकर्ता हैं वो अभी हजम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी बड़ी खबर है। मौका उनकी पुस्तक के विमोचन का था, किसी को भी नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अपने पुस्तक के विमोचन के मौके पर वो ऐसी सारी बातें करेंगे, अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। लेकिन इस तरह की खबर आएगी, इसका अंदेशा किसी को नहीं था। बेशक इंद्रजीत, 2022 में ही वो अध्यक्ष चुने गए, ऐसा क्या हो गया जिस तरह से उन्होंने, आप वो बयान का भी जिक्र कर रहे हैं कि सही समय जो है वो आ गया, ऐसा क्या सही समय आ गया? क्योंकि अगर देखा जाए तो एनसीपी भी इस वक्त जिस हालात से गुजर रही है, या विपक्ष की बात की जाए तो ये सही समय था? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।